हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022-23 कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र के बारे में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस पेपर को डाउनलोड करना है तो इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। पूर्णांक कितना रहेगा तो वो 70 अंकों का होगा। समय होगा 3 घंटे का। निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य। इस प्रश्न पत्र पर 26 प्रश्न है। इस प्रश्न पत्र पर 5 भाग है। खंड अ पर 5 प्रश्न है, खंड ब पर 5 प्रश्न है और खंड स पर 12 प्रश्न है और खंड द पर 4 अंक के एक मूल्य आधारित प्रश्न रहेगा और खंड ई पर है आपका 3 प्रश्न है जो 5-5 अंकों का रहेगा। तो ये निर्देश पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको परीक्षा पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं खंड अ पर कौन सा प्रश्न दिया है। कार्य किसे कहते हैं? एसआई पद्धति में इसका मात्रक लिखिए, पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है कार्य से आप क्या समझते हैं? यह अदिश राशि है या सदिश राशि, यानी कि ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह सदिश राशि है कि अदिश राशि, इसको आपको बताना है। जूल और अर्ग में क्या संबंध होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट में किसका संवेग संरक्षित रहता है और किसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित होता है? तो ये 5 प्रश्न आपको पूछे गए थे। कार्य किसे कहते हैं, एसआई पद्धति एवं मात्रक, ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, अदिश है कि सदिश है, जूल एवं अग्र में क्या संबंध है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट में कौन संरक्षित होता है, संवेग या गतिज ऊर्जा। उसके बाद है आपके खंड ब पर 2 अंक वाले प्रश्न, वेग की परिभाषा, एसआई मात्रक और विमेय सूत्र लिखना है। यहाँ पर 7वां प्रश्न है स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, उदाहरण दीजिए। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका मान कहाँ अधिकतम और कहाँ न्यूनतम होता है। प्रतिबल किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक और विमेय सूत्र लिखे। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है। तो 5 से लेकर आपको 10 तक के जो प्रश्न रहेगा वो 2-2 अंक वाले होंगे। वेग की परिभाषा, एसआई मात्रक, विमेय सूत्र, स्थितिज ऊर्जा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, कहाँ पर अधिकतम कहाँ पर न्यूनतम होता है, प्रतिबल किसे कहते हैं, एसआई मात्रक और विमेय सूत्र लिखे। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, प्रथम नियम को भी याद करेंगे, साथ में तृतीय नियम को भी याद कर लेंगे। वेग के साथ आप विस्थापन की परिभाषा, त्वरण की परिभाषा, इन सबको भी क्लियर कर लेंगे। उसके बाद है आपका खंड स पर दिया गया T = 2π√L/g की शुद्धता की जांच कीजिए। जहाँ प्रतीकों का एक क्या है, सामान्य अर्थ होता है। T आवर्त काल को दर्शाता है, प्रभावकारी लंबाई, G गुरुत्वीय त्वरण और 2π होता है आपका विमाहीन राशि। उसके बाद है आपका 12वां प्रश्न, एक समान त्वरित गति से आप क्या समझते हैं। एक समान त्वरित गति में सिद्ध कीजिए कि गति के द्वितीय नियम यानी कि v² + u² = क्या होता है आपका 2as, इसको आपको प्रूफ करना है। रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या है, नियम लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए। 13वां प्रश्न हो गए। बल का आवेग क्या है, सिद्ध कीजिए कि बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के तुल्य होता है। उसके बाद है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16, घूर्णन त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, इसके लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। ये आपको 11 से 16 T = 2π√L/g, शुद्धता की जांच, गति का द्वितीय समीकरण का निगमन करना, साथ में इसमें आपको S = ut + ½ and v = u + at का भी डेरिवेशन आपको कर लेना है। रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या है, लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। बल का आवेग क्या है, सिद्ध कीजिए कि बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के तुल्य होता है। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, दोनों पूछा गया, रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत एंड कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत। घूर्णन त्रिज्या से आप क्या समझते हैं और इसके लिए आपको सूत्र की स्थापना कीजिए। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 17,
पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, गणितीय आधार पर समझाना है। बच्चों इसके साथ आपको याद कर लेना है, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, इसका भी आपको कर लेना है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसके लिए व्यंजक बताना है। पानी के असामान्य प्रसार से आप क्या समझते हैं, इसका व्यवहारिक उपयोग बताइए। 20वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का क्या होता है, दोगुना होता है। तो 17 से 20 तक पूछा गया, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा, व्यंजक, पानी के असामान्य प्रसार से आप क्या समझते हैं, व्यवहारिक उपयोग बताइए, सिद्ध कीजिए। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का क्या होता है, दोगुना होता है। उसके बाद है ऊष्मा इंजन क्या है, इसके मुख्य भाग तथा कार्य सिद्धांत बताते हुए दक्षता के लिए सूत्र निगमित कीजिए। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम में आपको अंतर लिखना है, समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर लिखिए। उसके बाद यहाँ पर आपको मूल्य परक प्रश्न पूछा जाएगा, आपको वार्षिक परीक्षा के लिए आपको तैयारी कर लेना है। बंदूक से गोली दागने पर बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्कों का अनुभव होता है, ऐसा क्यों। जब खड़ी बस अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। तो आपको ये दोनों उत्तर पता होगा, एक आपका जड़त्व के नियम से है, तो दोनों आपको देख लेना है। कुएं से पानी खींचते समय यदि रस्सी टूट जाए तो आदमी पीछे की ओर गिर पड़ता है, ये पहला प्रश्न हुआ। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए गेंद को पकड़ने के लिए अपनी हाथ को पीछे की ओर खींचता है, ऐसा क्यों। मूल्य आधारित ये प्रश्न, 4 अंक का ये प्रश्न रहेगा। उसके बाद है आपका खंड ई पर 5 अंकों का ये प्रश्न पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है अथवा प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, प्रक्षेप्य के उड्डयन काल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, पैराबोला शेप होता है। प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, टाइम ऑफ पीरियड क्या होता है, इसको आपको समझाना है। उसके बाद 25वां प्रश्न पर है, किसी धातु की छड़ का उष्मा चालकता गुणांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। इसके आधार पर उष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा, मात्रक एवं विमेय सूत्र लिखिए। बर्नौली का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा पर भी ये आपको काम आएगा। किसी धातु के छड़ का उष्मा चालकता गुणांक ज्ञात करने के लिए सूत्र और बर्नौली का प्रमेय। कोई एक प्रश्न आपको करना है, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये 26वां प्रश्न हो गए। उसके बाद है इसके अथवा पर दिया गया है, ऊष्मीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र स्थापित कीजिए तथा एसआई पद्धति में इसका मात्रक लिखिए। तो इस तरह से आपको पेपर पूछा गया था। इन सब प्रश्नों को कर लेना है। साथ में आपको समानांतर अक्ष प्रमेय, लंबवत अक्ष का प्रमेय, इसको भी करना है। केपलर के नियम की व्युत्पत्ति, पलायन वेग के लिए व्यंजक, उसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग याद करना है, लेकिन इस पेपर से आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए और आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दी चैनल, थैंक यू सो मच।